Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss Rhodophyta. Rhodophyta क्या है? रेड एल्गी. आज के टॉपिक में हम रेड एल्गी को डिस्कस करेंगे. We will see its general account. अब जनरल अकाउंट से पहले हम ये देख लेते हैं कि रूडोफाइटा में कौन कौन सी स्पीशीज इंक्लूड होंगी. बैट्रैकोस्पर्मम और पॉलीसेफोनिया. Now general account, the red algae like brown algae are predominantly marine. However, some species like Batrachospermum are freshwater and are found in streams, lakes and streams. Marine species flourish in both littoral and sublittoral zones. अब जो रेड एल्जी है ये भी ब्राउन एल्जी की तरह मेरीन है, मीन्स के समंदर में रहती हैं, ग्रो करती हैं. हाउएवर सम स्पीशीज, लेकिन जो कुछ स्पीशीज हैं जैसे बैट्रैकोस्पर्मम हो गई, ये फ्रेश वाटर हैं और ये स्ट्रीम्स में भी पाई जाती हैं, लेक्स में भी पाई जाती हैं. और जो मैरीन स्पीशीज़ हैं ये फ्लोरिश होती हैं ये लिटोरल और सब लिटोरल जोन्स में. आप जानते हैं लिटोरल जोन क्या होती है. पार्ट है किसी भी लेक का, सी का या रिवर का जो कि शोर से करीब हो, सी शोर के करीब हो. मैनी स्पीशीज precipitate calcium carbonate on their cell surfaces and become calcareous. अब जो बहुत सी स्पीशीज हैं वो प्रेसिपिटेट करेंगी कैल्शियम कार्बोनेट को कहाँ पे, अपने सेल सरफेस पे, और ये बन जाएंगी कैलकेरियस. अब कैलकेरियस क्या होती हैं? मोस्टली या पार्शली ये कैल्शियम कार्बोनेट पे कंपोज्ड होती हैं. दीज आर इम्पॉर्टेंट इन रीफॉर्मेशन, और ये रीफॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. The thallus is fundamentally filamentous and is built up in two planes. अब जो thallus है वो filamentous है और इसके दो planes हैं. नंबर 1 यूनिएक्सियल टाइप, यानी एक यूनिएक्सियल टाइप का होगा, यानी सिंगल एक्सिस होगा, इन विच देर इज अ सेंट्रल ब्रांच्ड मेन एक्सिस विच में बी कॉर्टिकेटेड और अनकॉर्टिकेटेड. और जो सेंट्रल ब्रांच है यानी उसका जो मेन एक्सिस है या तो वो कॉर्टिकेटेड होगा, मीन्स कवर्ड विद पार्क ऑफ कॉर्टेक्स से होगा, या फिर वो अनकॉर्टिकेटेड होगा जैसे कि बैट्रैकोस्पर्मम. एंड मल्टी एक्सियल टाइप, या तो फिर वो मल्टी एक्सियल टाइप होगा, मीन्स कि उसके बहुत से एक्सिस होंगे, in which there is a mass of central filaments from which lateral filaments radiate out. अब उसमें होगा क्या, mass of filament होगी, mass of central filaments होंगे जो क्या बना देंगे, lateral filaments बना देंगे, और जो क्या कर जाएंगे, radiate out, मीन्स कि emit हो जाएंगे बाहर की तरफ. फॉर एग्जाम्पल इन पॉलीसेफोनिया, जैसे कि पॉलीसेफोनिया. However, unicellular and colonial forms are found. अब इनकी यूनिसेलुलर फॉर्म भी होंगी, यानी वो सिंगल सेल पे भी कंसिस्ट करेंगे और कॉलोनीज भी बनाएंगे. नंबर 4, द ग्रोथ ऑफ द थैलस इज नियरली ऑलवेज एपिकल एक्सेप्ट इन बैनिंकोफाइसेटी. ब्रांचिंग इज नियरली ऑलवेज मोनोपोडियल. अब ग्रोथ क्या है थैलस की, ये एपिकल है. अब एपिकल ग्रोथ में क्या होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वो क्या करती है, प्राइमरी ग्रोथ होती है, और ये टिप्स ऑफ रूट्स और शूट स्टेम्स पे ये ग्रोथ पाई जाती है. और इसके अलावा अब ये हमारे पास हमेशा मोनोपोडियल ही रहेंगे. मोनोपोडियल प्लांट्स कौन से होते हैं, इनकी ब्रांचेस जो हैं वो मोनोपोडियल हैं, यानी उनके पास सिंगल स्टेम होगी. द सेल इज टिपिकली यूकैरियोटिक. अब उनके सेल क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं. द प्रोटोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय टू लेयर्ड सेल वॉल. अब जो प्रोटोप्लास्ट है उनकी जो है टू लेयर्ड सेल वॉल है. द इनर कंसिस्टिंग ऑफ सेलुलोज एंड आउटर ऑफ पेक्टिक मटेरियल. जो अंदर वाली वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है और जो आउटर वॉल है वो किसकी, पेक्टिक मटेरियल की बनी हुई है. द सेल वॉल ऑफ सम ऑफ द रेड एल्गी कंटेन्स जाइलेंस. अब जो सेल वॉल है कुछ रेड एल्गी की वो क्या कंटेन करेंगी, जाइलेंस. अब जो जाइलेन है ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये हेमी सेलुलोज की टाइप है और ये प्लांट्स में ही पाया जाता है. इसके अलावा ये थर्ड मोस्ट एबंडेंट पॉलीमर है अर्थ पे पाया जाने वाला, और इसकी नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये नॉन स्टिक यूटेंसिल्स वगैरह में भी इस पर्पस के तौर पे यूज़ होता है. Number 6, the cells are uninucleate in some of the primitive forms such as Nematode and Batrachospermum, but in most of the genera these are multinucleate. For example, in Polycephonia. अब जो cells हैं वो uninucleate भी हैं, और इसके अलावा ये जो primitive forms हैं जैसे कि Nematode हो गया या Batrachospermum हो गया,
और इसके अलावा जो मोस्ट जेनरा है वो मल्टी न्यूक्लिएट हैं, और जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिसोफोनिया हो गया। इन मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द सेल। अब जो बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो स्पीशीज़ हैं तो उनके पास वैक्यूल्स हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं सेल के सेंटर में ही होते हैं। नंबर 7, द साइटोप्लाज्म रेस्ट्रिक्टेड टू द पेरिफेरी इन द फॉर्म ऑफ अ थिन लेयर नेक्स्ट टू द सेल वॉल। अब जो साइटोप्लाज्म है वो रेस्ट्रिक्टेड है पेरिफेरी, यानी कि वो बाउंड्री पे ही रहेगा, वो सरफेस पे ही रहेगा और क्या बना देगा, थिन लेयर अपने नेक्स्ट वाले सेल के ऊपर। द क्रोमेटोफोर्स आर कॉमनली बैंड शेप्ड। अब क्रोमेटोफोर्स क्या होंगे, बैंड शेप्ड होंगे और पेरिटल होंगे, hollow structures होंगे। However, in some primitive Nimallionelles and Benguials, they are stellate। और कुछ जो प्रिमिटिव पुरानी वाली जो पहले की इनकी स्पीशीज़ हैं निमैलियोनेलीज और बेंगियल्स, और ये क्या होंगी, स्टीलेट होंगी। स्टीलेट यानी इनका जो पैटर्न होगा वो स्टार लाइक होगा। The photosynthetic pigments are chlorophyll A, chlorophyll D when present and the carotenes। photosynthetic pigments अगर इनके अंदर present होंगे तो वो कौन से होंगे, chlorophyll A, chlorophyll D और carotenoids। These are masked by red bilirubin pigments, the R polyphycoerythrin and R phycocyanin and L-phycocyanin। तो जो ये मास्क कर जाएंगे रेड बिली प्रोटीन पिगमेंट से, और वो रेड बिली प्रोटीन पिगमेंट्स कौन से होंगे, आर फाइकोरेथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन एंड एलो फाइकोसाइनिन। नंबर 10, द रिजर्व फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट द फ्लोरिडियन स्टार्च। अब जो रिजर्व फूड है वो किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होगी, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में जो कि फ्लोरिडियन स्टार्च है। द रिजर्व फूड यूजुअली अकर्स इन कलरलेस साइटोप्लाज्म एट द सरफेस ऑफ द प्लास्टिड्स रादर देन विद इन देम। अब क्या होगा, जो रिजर्व फूड है वो कलरलेस साइटोप्लाज्म में पाई जाएगी, कहाँ पे, जो कि सरफेस है प्लास्टिड की ही उनके अंदर रहने की बजाय। Number 11, the electron microscope investigations have revealed the presence of dictysomes, endoplasmic reticulum and mitochondria। अब जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज से ये बात रिवील हुई है कि इनके पास डिक्टिसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। नंबर 12, the members of the class reproduce usually by asexual and sexual means of reproduction। अब इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगी, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मीन्स के थ्रू होगी। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज वेरी रेयर, और वेजिटेटिव बहुत ही रेयर है, बहुत कम होगी। The red algae produce one or more kinds of non-motile asexual spores। अब जो रेड एल्जी प्रोड्यूस करेगी एक या एक से ज़्यादा काइंड्स के नॉन मोटाइल यानी जो मूवमेंट नहीं करेंगे asexual spores। These include, अब इनमें जो हैं कौन कौन से आएंगे, कार्पोस्पोर्स, मोनोस्पोर्स, न्यूट्रल स्पोर्स, स्ट्रेटोस्पोर, बाइस्पोर्स एंड पॉलीस्पोर्स। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो स्पोर्स हैं इनके एसेक्सुअल स्पोर्स, इनके ऊपर ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके ऊपर वीडियो अपलोड करूँगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।